Mangalmati students, in chapter 9 soil, we are studying about properties of soil. There are three properties of soil. Number one, percolation rate of water by the soil. Second is moisture in soil. And the third one is absorption of water by the soil. So far, we have discussed about percolation rate of water in soil. Now, we will study about moisture in soil. Soil contains moisture और वाटर कंटेंट. अब किस सॉइल में कितना वाटर कंटेंट या मॉइस्चर है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सोर्स ऑफ सॉइल. क्योंकि अलग टाइप की सॉइल होती है, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं. और हर सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है. तो इसलिए सॉइल में मॉइस्चर भी डिफरेंट होता है. डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट मॉइस्चर होता है, डिफरेंट वाटर कंटेंट होता है. अब किस सॉइल में मॉइस्चर कैसे शो किया जाता है कि सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट या मॉइस्चर है. फॉर दिस वी डू ए सिंपल एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में हम एक ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं. वी कैन टेक ए सिंपल ट्यूब. अब इस ट्यूब में वी टेक सॉइल सैंपल, अबाउट 20 ग्राम सॉइल सैंपल लेते हैं एंड हीट द सैंपल और हीट द सैंपल ऑन बर्नर पर इस सैंपल को हम हीटिंग करते हैं. इस ट्यूब को जो ऊपर माउथ पर हम एक रबर का कोई पीस लगा देते हैं जो लूज होता है, बिल्कुल टाइट बंद नहीं करते. तो जब हम इसको सॉइल सैंपल को बर्नर पर गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ट्यूब है इसकी अपर साइड में और इनर सरफेस पर वाटर की ड्रॉप्स आनी शुरू होती है, कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है. अब ये वाटर की ड्रॉप्स ये शो करती हैं कि सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट या मॉइस्चर है. ये कैसे होता है? जब हम सॉइल सैंपल को बर्नर पर हीटिंग करते हैं तो जो सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट होता है वो उसका इवेपोरेशन होता है. इट मीन्स वाटर इज चेंजिंग इनटू वेपर्स. ये वेपर्स ऊपर उठते हैं और ऊपर उठकर ट्यूब की जो इनर सरफेस है उससे स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं. टकराने पर क्या होता है? कंडेंसेशन हो जाता है. कंडेंसेशन में जो वेपर्स होती हैं वे अगेन इसमें चली जाती हैं वाटर में. तो ये वाटर की ड्रॉप हमें ये शो करती है कि जो हमने सॉइल सैंपल लिया था इसके अंदर वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर है. तो दिस सिंपल एक्टिविटी शो दैट soil contains moisture or water. Now we will study about third property of soil, that is absorption of water by soil. Soil can absorb water as it has spaces between its particles. Soil में जो particles होते हैं उनके बीच में space होता है, इसलिए soil water को absorb कर सकती है. अब different types की जो सॉइल होती है उनमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस भी डिफरेंट होता है, इसलिए उनको वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है. तो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी के द्वारा ये शो करेंगे कि सॉइल के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और कितना वाटर एब्जॉर्ब होता है ये हम कैलकुलेट भी करेंगे. इसके लिए हम एक बीकर लेते हैं, गिलास का बीकर लेते हैं या गिलास का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं. गिलास का कंटेनर इसलिए लेते हैं ताकि हम उसके अंदर देख सकें. और एक फनल लेते हैं, प्लास्टिक की फनल लेते हैं. फनल जो घरों में होती है जिससे ऑयल वगैरह निकालते हैं, तो उस फनल को हम यूज कर सकते हैं. उस फनल के ऊपर हम फिल्टर पेपर को फोल्ड करके फनल की शेप में ही रख देते हैं. फिल्टर पेपर की जगह पे हम शीट ऑफ न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं, वो भी फिल्टर पेपर का ही काम करती है. उसको हम फोल्ड करके फनल की शेप में ही फनल के ऊपर रख देते हैं और इसके अंदर हम सॉइल का सैंपल ले लेते हैं. सपोज कि ये हमने सॉइल का सैंपल 50 ग्राम ले लिया. अब हम एक ड्रॉपर लेते हैं. ड्रॉपर जैसे कि ईयर और आई ड्रॉप जो हम डालते हैं कान के अंदर या आँख के अंदर, तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डालते हैं. तो वो उस ड्रॉपर को हम यूज कर सकते हैं इस काम के लिए. तो उस ड्रॉपर से हम वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप
फिल्टर पेपर के ऊपर और सॉइल के ऊपर डालते हैं। सपोज कीजिए इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू UmL है। अब जो हमने वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डाला सॉइल के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर, वो मान लीजिए उसका वॉल्यूम UmL है। अब इसमें से फिल्टर पेपर से होकर वाटर की ड्रॉप नीचे आनी शुरू हो जाती है, उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर है VmL है, इसका मतलब जो हमने वाटर यहाँ पे इकट्ठा हुआ जो कलेक्ट किया उसका वॉल्यूम VmL है। अब हम ये वॉल्यूम मेजर कैसे करते हैं? एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, लेबोरेटरी में होता है मेजरिंग सिलेंडर, वो उससे वॉल्यूम एक्यूरेट आता है, उसमें मार्क बने होते हैं 50 ml, 100 ml, 200 ml, तो उससे हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए जो हमने वाटर डाला था उसका वॉल्यूम UmL था, और जो बीकर में ग्लास कंटेनर में कलेक्ट हुआ उसका वॉल्यूम VmL है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। अब सॉइल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया? U माइनस VmL। पहले वाले वॉल्यूम में से दूसरे वाला वॉल्यूम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने सॉइल कितनी ली थी? वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम। 50 ग्राम हमने सॉइल सैंपल लिया। अब वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल इक्वल टू U माइनस V ग्राम। क्या हुआ कि जो वाटर का वेट है वो वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, यानी जितना हमारा वाटर का वॉल्यूम आया एब्जॉर्ब वाटर का, उतना ही एब्जॉर्ब वाटर का वेट आएगा। तो ये U माइनस VmL है, तो ये भी U माइनस V ग्राम आएगा। अब हमारे पास वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब आ गया बाय द सॉइल, कितना आया? U माइनस V ग्राम। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये U माइनस V अपॉन 50, 50 क्या है? 50 वेट ऑफ सॉइल है, तो U माइनस V अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस सॉइल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया, और उसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्लेई सॉइल है, सैंडी सॉइल है और लूमी सॉइल है। क्लेई सॉइल में वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और सैंडी सॉइल में वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे कम होती है। इस कम इसलिए होती है क्योंकि सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सैंडी सॉइल की सबसे कम होती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। इसमें हमने वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सॉइल की और मॉइस्चरिंग सॉइल, इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। इनको आप केयरफुली स्टडी कीजिए। कुछ आपको समझ में नहीं आता है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क विद मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।